नमस्कार साथियों, आप सभी का स्ट्राइड्स एंड क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद और साम्यवाद क्या होता है ये जानेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि समाजवाद की उत्पत्ति क्या है। तो इसका उदय जो है 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति से हुआ। कब हुआ? तो 18वीं शताब्दी के औद्योगिक क्रांति से है इसका जो उदय जो है हुआ। तो समाजवाद की उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी में हुई। किससे हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ। पूंजीपति की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही थी और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही थी। तो जब समाजवाद का उदय हुआ तो क्या हुआ कि पूंजीपति की आर्थिक स्थिति क्या हुई? मजबूत हुई। ठीक है। लेकिन जो श्रमिक की आर्थिक स्थिति वो क्या हुआ? आपका कमजोर हुआ। और साथ ही में क्या हो रहा था कि आपका आप ध्यान देंगे। चलिए आपको मैं फिर समझा देता हूँ। आपने क्या देखा कि समाजवाद और साम्यवाद में उदय क्या है। सबसे पहली बात हमने आपको ये बताया कि समाजवाद में और साम्यवाद की उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी में होती है और ये कैसे होती है? औद्योगिक क्रांति। जब लेकिन औद्योगिक क्रांति होता है तो पूंजीपति आर्थिक क्या स्थिति मजबूत हो जाती है, लेकिन श्रमिकों की स्थिति क्या होती है? कमजोर हो जाती है। अब दूसरे पॉइंट आप याद रखेंगे कि जब क्या था कि इसमें आर्थिक दृष्टि से समाज में है दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाता है। आर्थिक दृष्टि से समाज है दो भागों में बढ़ जाता है। एक है पूंजीपति वर्ग और दूसरा है आपका श्रमिक वर्ग। तो है क्या कि श्रमिक वर्ग की बात करें दोस्तों, तो श्रमिक वर्ग जो है राष्ट्रभक्त और लेखक इत्यादि को मार्गदर्शन हुआ। जब श्रमिक वर्गों को राष्ट्रभक्त और लेखक इत्यादि का मार्गदर्शन होता है तो लोग जो है नए विचारधारा का प्रतिपादन किए। क्या किए? नए विचारधारा का प्रतिपादन किए, जिसे समाजवाद नाम दिया गया। यानी कि समाजवाद किसे कहा जाएगा? तो श्रमिकों को जब राष्ट्र भक्तों का या और लेखकों का इत्यादि का मार्गदर्शन हुआ, मतलब उनसे कुछ शिक्षा मिली, तो उन्होंने एक नया विचारधारा बनाया जिससे समाजवाद का नाम दिया गया। समाजवाद कार्ल मार्क्स के समर्थक थे। समाजवादी जो थे किसके समर्थक थे? कार्ल मार्क्स समर्थक थे। और कार्ल मार्क्स से पूर्व समाजवाद को यूरोपियन समाजवाद कहा गया। कार्ल मार्क्स से पूर्व समाजवाद को यूरोपियन समाजवाद कहा गया और कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। तो कार्ल मार्क्स से पहले जो समाजवाद था उसे क्या कहा गया? यूरोपियन समाजवाद, और बाद वाले को क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया। अब है यूरोपियन समाजवाद। तो यूरोपियन समाजवाद की अगर हम बात करें तो ये मध्य यूरोपियन प्रथम यूटोपियों ने समाजवादी विचारधारा का विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो है क्या कि समाजवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण विकास कौन निभाया? तो प्रथम यूटोपियों ने। और जैसे सेंट साइमन फ्रांसीसी विचारक था। सेंट साइमन क्या था भाई? तो एक फ्रांसीसी विचारक था, आप याद रखिएगा। उसका मानना था कि राज्य जो है और समाज को ढंग से संगठित करना चाहिए। यानी राज्य और समाज को ढंग से संगठित करना चाहिए। और इनका एक नारा था, समाजवाद का मूलभूत नारा क्या था? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार जो है उसे काम मिलना चाहिए। प्रत्येक उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक उसके कार्य के अनुसार उसे काम मिलना चाहिए। भाई चार्ल्स फॉरियर का क्या कहना था ये आइए जानते हैं। तो इनका ये कहना था, यह एक पहले तो यह भी एक यूटोपियन विचारक थे। इनका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। इनका मानना था जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर होते हैं, उन्हें छोटे नगर या कस्बों में काम करना चाहिए। इसने किसानों के लिए एक फ्लक्स बनाए। क्या बनाए? एक फ्लक्स बनाए और योजना रखी, परंतु ये असफल हो गया। इन्होंने किसानों के लिए एक फ्लक्स बनाया लेकिन ये क्या हो गया? असफल हो गया। अब एक थे लुई बला। तो लुई बला क्या थे? एक फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक थे। ठीक है ना। एक फ्रांसीसी यूटोपियन क्या थे? चिंतक थे। चिंतक मतलब आप ये भी मतलब जानकारी वाले थे, नॉलेज वाले बंदे थे। ठीक है। तो सोच विचार ज़्यादा करते थे, जो राजनीतिक में हिस्सा लिए। तो है क्या कि मतलब लुई बला कौन थे? फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतक थे और ये राजनीतिक में क्या किए? हिस्सा लिए। इनका मानना था कि आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। इनका मानना था अगर आपको आर्थिक सुधार करने हैं तो राजनीतिक सुधार जो है सबसे जरूरी है।
अब रॉबर्ट ओवेन की बात क्या थी? तो रॉबर्ट ओवेन भी एक इटोपियन चिंतक और ब्रिटिश उद्योगपति थे, ठीक है? और एक कौन भाई साहब, फ्रांस से बाहर थे, मतलब फ्रांस से बाहर कौन सा मतलब चिंतक था या विचारक था, तो वो थे रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन का मानना था, इन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्ड, क्या सुना जी? स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्ड स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की। तो इन्होंने फैक्ट्री का स्थापना क्या किया, स्कॉटलैंड के न्यू लोनार्ड में, ठीक है, लुनार्ड में, न्यू लुनार्क में, न्यू न्यू लुनार्क में, ठीक है ना यार, क्या न्यू लुनार्क में। और फैक्ट्री में क्या किया, श्रमिकों को अच्छी वेतन की सुविधा प्रदान की। और इन्होंने पूंजी की और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। पूछ लिया जाएगा, पूंजी और श्रम के बीच संबंधों के समस्या का निराकरण निराकरण करने का प्रयास किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन थे। फिर आपका मार्क्स ने इन्हें विफलता से सबक लिया, और इनके विफलता से मार्क्स ने क्या किया, किया। तो ये थे हमारे रॉबर्ट ओवेन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का पीडीएफ को रेडी करने में बहुत ज़्यादा दोस्तों मेहनत लगता है। तो आप मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप मतलब मेरे चैनल को ज़्यादा आप प्रमोट कीजिए, ताकि आपके लिए फिर अच्छे से ऐसे वीडियो लाने का मैं प्रयास करूँ। जय हिंद दोस्तों।